हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का मेरा जो वीडियो है वो आपको केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स देगा और कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देगा। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जब एग्ज़ाम होगा वो एनटीए कंडक्ट कराएगा। इसके पहले भी कराया था और इस बार जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस आए थे क्लास 12th के 10th के, उसमें जो हमने एक पैटर्न देखा उसके बेस पर, और जैसा कि अभी नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ उसके बेस पर भी एक एनालिसिस ये है कि आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे अब उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगे कि आपको वो सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मींस क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। और दूसरे आपको केस बेस्ड स्टडी पर बेस्ड, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इन तीनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप हमारी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं उन पर फोकस्ड करें और उनकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन करें। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि न्यू बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल हैं, कुछ क्लासेस की छोड़ दी जाएं, लाइक आपको क्लास 5 की नहीं मिलेगी, आपको क्लास 8th की नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बाद आपको सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन बुक्स को लीजिए और उन बुक्स के थ्रू पढ़िए। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इनसे आप तैयारी करें। तीसरी जो इसमें मेरी बात है वो ये है कि अपनी तैयारी रेगुलर कीजिए, क्योंकि जब आपकी तैयारी रेगुलर होगी तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी पढ़ते समय कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपके वो जो क्वेश्चंस हैं या जो पॉइंट्स छूट जाते हैं वो आपको याद रहते हैं और याद करने में आपको हेल्पफुल रहते हैं। तो ये है मेरी तरफ से टिप्स आज की। तो क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इस बार डिफरेंट लेवल का रहेगा, हाई नहीं रहता है, इसे हाई नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का रहने वाला है। जो पैटर्न पहले फॉलो होते थे क्वेश्चंस फ्रेमिंग का, उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो एक किसी बच्चे ने पूछा कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग पीरियड में कैन वी डू द डीएड प्रोग्राम। तो यस यू कैन डू, बट यू हैव टू टेक दैट परमिशन फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी एज योर प्रिंसिपल। और जो वो परमिशन आप लेंगे उसको अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी आपको दिखाना पड़े तो आप दिखा सकते हैं कि हमने उनसे परमिशन लेके इस कोर्स को किया है। फिर एक है कि क्या जो 2022 की जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। तो हमें नहीं लगता कि अब कोई वेटिंग लिस्ट आने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया, 1 साल के बाद में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। और साथ ही में एक क्वेश्चन ये भी था कि हमें अभी तक हमारे इंटरव्यू के मार्क्स देखने को नहीं मिले, तो वो अब आगे भी आपको देखने के लिए मुझे लगता नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चन के साथ में एक बहुत ही जो है मतलब बहुत जर्नल तो नहीं कहेंगे, मतलब इसको कहें कि बहुत ही फ्लेम्ड क्वेश्चन है, जो एकदम आग की तरह आप लोगों के बीच में फैल रहा है कि क्या 3 टायर एग्ज़ाम होगा इस बार। तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज कीजिए तो 3 टायर एग्ज़ाम कराना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनी इंस्टीट्यूट। तो सिर्फ अगर आप देखेंगे यूजीसी में भी आपका फर्स्ट पेपर छोड़ते सेकंड पेपर का है, तो उस लेवल का ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम होने लगेगा। उसकी चेकिंग कराना इज़ बहुत मुश्किल काम फॉर दिस और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, एनटीए के लिए, क्योंकि बहुत लोग चाहिए। और जो क्वेश्चन का आंसर आप देंगे वो एज़ पर अगर आपके एग्जामिनर के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसके आपके मार्क्स को जो मतलब आपकी जो नॉलेज है उसकी टेस्टिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 3 टायर एग्ज़ाम होगा। आप अभी फोकस कीजिए 2 टायर एग्ज़ाम पर ही और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, बढ़ाइए। और जब आप काम करेंगे तो आपको उसके अंदर और सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी, आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक था कि न्यू बुक्स कब तक आएंगी। तो न्यू बुक्स जो हमारी हैं क्लास 8th के लिए वो 15 जुलाई तक आपको देखने के लिए ज़रूर 100% मिलेंगी। तब तक के लिए आप जो बुक्स अवेलेबल हैं उनको पढ़िए। बुक्स छोटी हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। उनके नामों पर ज़रूर जाइए कि इनका नाम एक्चुअली क्यों रखा गया, उसमें क्यों क्या नॉलेज दी जा रही है, इसके बारे में मैं आपको मैंने एक बार बताया था क्लास 4th की हिंदी की बुक के थ्रू। तो ज़रूर देखिए उस चीज़ को और उसके ऊपर फोकस करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ जो आपको हेल्प करें आपके एग्ज़ाम्स में। बाय, गुड नाइट।